अस्सलामुअलैकुम। SM इस्लामिक उर्दू में आपको खुश आमदीद। करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जिन्होंने हमें राह हिदायत दिखाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तकलीफ़ों से घिरी हुई है जबकि दोज़ख नफसानी ख्वाहिशात से घिरी हुई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं कि जिन्हें ना किसी आँख ने देखा और ना ही किसी इंसान के दिल पर इनका ख्याल गुज़रा। इसकी तस्दीक अल्लाह ताला की किताब में मौजूद है। सो किसी नफ्स को मालूम नहीं कि जो नेमतें उनके लिए छुपा रखी हैं उनके लिए आंखों की ठंडक हैं, बदला उसका जो वो करते थे। एक अदना जन्नती का मकाम। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों में सबसे कम मर्तबा का जो शख्स होगा उसके 80,000 खादिम और 72 बीवियाँ होंगी, जिनमें से 2 बीवियाँ दुनिया की औरतों में से और 70 बीवियाँ हुरान जन्नत में से होंगी। इसलिए जो खैमा खड़ा किया जाएगा वो मोती, ज़मुर्द और याकूत से बना होगा, या ये कि इन चीज़ों से मुर्सा और मुज़य्यन होगा। इसी इसनाद के साथ हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल होने वाली एक रवायत में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जिनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा दुनिया में ख़ास छोटी उम्र में मरे या बड़ी उम्र में, जन्नत के अंदर 30-30 साल की उम्र के होकर जाएंगे और वो कभी भी इस उम्र से ज़्यादा के नहीं होंगे। यही मामला दोषियों का भी होगा। और इसी असनाद के साथ एक रवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के सरों पर जो ताज होगा उसका सबसे मामूली मोती भी ऐसा होगा कि मशरिक़ से मगरिब तक को रोशन और मुनव्वर कर देगा। और इसी असनाद के साथ एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बिलफ़र्ज़ कोई मुसलमान जन्नत में औलाद के ख्वाहिशमंद होगा तो इसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी कि बच्चे का हमल करार पाना, इसका पैदा होना और उसका इंतहाई उम्र यानी 30 साल की उम्र तक पहुँचना, सब कुछ एक साथ में अमल पजीर हो जाएगा। हज़रत अबू इसहाक़ बिन इब्राहीम इस आखिरी रवायत के बारे में कहते हैं कि अगर कोई मोमिन जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो इसकी ख्वाहिश एक साथ में पूरी तो हो जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी ख्वाहिश कोई भी नहीं करेगा। इस रवायत को तिरमिज़ी ने नकल किया है और कहा है कि यह हदीस गरीब है। इब्न माजा ने चौथी रवायत नकल की है और दाइमी ने सिर्फ़ आखिरी का हिस्सा जो अबू इसहाक़ से मनकूल है नकल किया है। तशरीह यही मामला दोषियों का भी होगा। मतलब यह है कि जिस तरह अहले जन्नत 30-30 साल की उम्र के होकर जन्नत में दाखिल होंगे, ख्वाह वो दुनिया में छोटी उम्र में मरें या बड़ी उम्र में, इसी तरह दोज़खी भी 30-30 साल ही के उम्र के होकर दोज़ख में जाएंगे और जन्नतियों की तरह वो दोज़खी भी हमेशा 30 ही साल के रहेंगे। वाज़ेह रहे कि अहले जन्नत और अहले दोज़ख के लिए हमेशा की उम्र 30 साल मुकर्रर होना शायद इसलिए हो कि जो मुस्तहिक चैन और राहत हों उन्हें कामिल राहत नसीब हो सके और जो मुस्तहिक अज़ाब हों उन्हें कामिल अज़ाब मिले। बस जिस तरह अहले जन्नत दारुल करार में हमेशा हमेशा अपनी इस भरी उम्र के साथ राहत और चैन का पूरा सुख उठाते रहेंगे, इसी तरह अहले दोज़ख दारुल बवार में हमेशा हमेशा अपनी भरी उम्र के साथ अज़ाब व सख्ती का पूरा दुख झेलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुँचती